नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सिंह भोकाल एक्सप्रेस में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं मैट्रिक के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके साइंस के टेस्ट सीरीज 2 को। इसमें जो है मेरा टोटल 40 क्वेश्चन का सेट रहेगा जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देर ना करते हुए आइए इस सेट को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प में। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है नंबर ए जंतु में, कवक में, परजीवियों में, हरे पौधों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हरे पौधों में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? ए जल से, बी ग्लूकोज से, सी कार्बन डाइऑक्साइड से, डी डिक्टियासोम से। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल से, क्योंकि पेड़ पौधे जो है जड़ से जल को खींचते हैं और फिर इसी के द्वारा जो है ये टूटकर ऑक्सीजन इससे बाहर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में या मुंह में? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमाशय में, यानी कि स्टोमैक। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है नंबर ए स्टोमाटा में, बी केंद्रक में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी कोशिका द्रव में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में। अगला क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? ए वायवीय, बी अवायवीय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन में बनता है। इसके लिए आप लोग को जो है श्वसन क्लियर होना चाहिए चैप्टर। श्वसन जो है 2 प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। तो अवायवीय में जो है इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ए एड्रिनल, बी पिट्यूटरी, डी मेडुला, डी थायराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है? ए विसर्जन, बी वाष्पोत्सर्जन, सी परागन, डी निषेचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पो उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, घेंघा रोग पनपता है? ए रक्त की कमी से, बी चीनी की कमी से, सी आयोडीन की कमी से, डी मोटापा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं? ए प्लाज्मा, बी लिम्फ, सी सीरम, डी सफ़ेद रक्त कणिकाएँ। जिन्हें हिंदी में दिक्कत हो रहा है इंग्लिश भी देख सकते हैं, प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम या WBC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। इसी में जो है पीले रंग का चिपचिपा द्रव पाया जाता है। इसमें प्रोटीन, लवण और बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? यानी कि
ब्लड प्रेशर को जो जिस उपकरण से मेजरिंग किया जाता है? ए है स्टेथोस्कोप, बी एमीटर, सी इलेक्ट्रोमीटर, डी स्फेग्मोमेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी स्फेग्मोमेनोमीटर, जिससे कि ब्लड प्रेशर नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है जंतुओं में, पौधों में, पौधों और जंतुओं दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है पौधों में होता है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ए ऊंट में, बी घोड़ा में, सी तिलचट्टा में, डी मानव में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी तिलचट्टा में। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है, यानी कि व्हाट इज ब्लड? तो पदार्थ, ऊतक, कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब ऊतक, यानी कि बी ऑप्शन टिश्यू। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? ए है ल्यूकोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी यूरोक्रम, डी क्रोमोप्लास्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यूरोक्रम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी का मतलब हुआ कि इसमें दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, हाथी, गाय, कुत्ता, केचुआ। तो देखिए इसमें केचुआ इज द राइट आंसर, यानी केचुआ जो है राइट हो जाएगा, अर्थवॉर्म। ये जो है उभयलिंगी होता है। अगला क्वेश्चन है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी यकृत से यूरिया जो है रक्त में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है? ए CFC, बी DDT, सी ATP, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा DDT। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ए अपघटक, बी शाकाहारी, सी मांसाहारी, डी सर्वाहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाकाहारी। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल है? ए कुआं, बी नदी, सी समुद्र, डी तालाब। तो इसमें जो है ए कुआं भूमिगत जल का एग्जाम्पल है, क्योंकि नदी जो है इसमें ऊपर बाहर से पानी आता है, समुद्र में भी बाहर से पानी आता है और तालाब में भी बाहर का पानी आता है, लेकिन कुआं जो है ज़मीन के नीचे से पानी आता है कुआं में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? ए मेंडलवाद, बी लामार्कवाद, सी डार्विनवाद और डी सूक्ष्म विकास। ABCD हम जो है ये इंग्लिश वाला ले रहे हैं, है ना, क्योंकि हिंदी में यहाँ ओ बो सौ दो लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डार्विनवाद, यानी डार्विनवाद इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अंडोत्सर्ग का कारण है? अंडोत्सर्ग काउज ऑफ ओव्यूलेशन। तो ऑप्शन ए है LH, बी एस्ट्रोजन, सी FSH, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ
कहाँ पाई जाती है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? ए अंडाशय, बी अमाशय, सी अग्नाशय, डी वृक्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अग्नाशय, पेनक्रियाज। इसी में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? ए आयरन, बी मैग्नीज, सी क्लोरीन, डी आयोडीन। तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में मुख्य रूप से आयोडीन का होना आवश्यक है। आयोडीन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है। निश्चल्स ग्रेन्यूलेस आर फाउंड इन, हिंदी अगर डिफ़िकल्ट लग रहा होगा तो इसे इसका इंग्लिश देख लीजिएगा। ए नेफ्रॉन, बी न्यूक्लियस, सी न्यूरॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कोशिकाएं जो है ये पाई जाती है न्यूरॉन में। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। ए 1.5 से 2.0 kg, बी 0.5 से 1.5 kg, सी 1.2 से 1.4 kg और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका वज़न जो है 1.5 kg के लगभग होता है, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, 1.5 kg से 2 kg के बीच। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस प्रतिबिंबित होता है। ये थोड़ा मिट गया है, यहाँ लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस प्रतिबिंबित होता है। बताइए, ए वास्तविक सीधा, बी काल्पनिक सीधा, सी काल्पनिक उल्टा, डी वास्तविक उल्टा। यानी कि दोनों दोष में यदि कोई भी दोष है तो उसके निवारण के लिए जो लेंस लगाया जाएगा तो उसमें प्रतिबिंब वहाँ पे अंदर कैसा बनेगा। तो आँख का तो वही प्रतिबिंब बन जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? यानी साइड मिरर के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, यानी अवतल लेंस से हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ए आभासी, बी सीधा, सी छोटा, डी इनमें से सभी। यहाँ पर जो है सभी लिखा गया है, आप लोग देख लीजिएगा, इनमें से सभी। देखिए ऑल ऑफ दिस लिखा हुआ है ऑप्शन, तो डी इज़ द राइट आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है, यानी ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ए जूल, बी जूल प्रति सेकेंड, सी जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? यानी आकाश का रंग जो नीला होता है वो किस घटना के कारण होता है? प्रकाश। ए अपवर्तन, बी प्रकीर्णन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो इसका हो जाता है, ए है 25 मीटर, बी 2.5 सेमी, सी 25 सेमी और डी 2.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेमी। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर
50 सेमी है तो उसकी क्षमता बताइए। ये फोकस दिया हुआ है F, तो आप लोग को इसका जो है P निकालना है, P यानी कि P बराबर वाट। देखिए ए फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज 50 सेंटीमीटर, इट्स पावर विल बी। तो इसका जो है आप लोग को फार्मूला पता होगा, P बराबर होता है 1/F। तो आप जो है इस फार्मूले का प्रयोग कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा D +2 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता पावर जो होता है इसे डायोप्टर में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? A 2, B 3, C 4, D 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि एक प्रिज्म 5 सरफेस से घिरा हुआ होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। A पुतली द्वारा, B परितारिका द्वारा, C दृष्टिपटल द्वारा, D पक्षाभि पेशियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलियरी मसल्स, यानी कि पक्षाभि पेशियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? A 1, B 2, C 3, D 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। A उत्तल लेंस, B अवतल लेंस, C उत्तल दर्पण, D अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी? A फोकस से, B वक्रता केंद्र से, C ध्रुव से, D इनमें से किसी से नहीं, यानी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस से। अगला क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। यानी कोई एक प्रिज्म है और इससे एक वर्ण यानी एक कलर का ही किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? अपवर्तन, B वर्ण विक्षेपण, C विचलन, D इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये तो दूसरा सेट मेरा चल रहा है। पहले सेट का भी हम एक क्वेश्चन आप लोग से बोले थे कि कमेंट में जवाब दीजिए, तो उसका राइट आंसर जो है आप लोग दिए थे कमेंट में। इसका भी आप लोग कमेंट में दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और जिसको नहीं पता है तो हम अगले वीडियो में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।